शियाओ कोई दवा खा ली। माँ, खा लिया। मुझे रात की पढ़ाई पर जाना है। याद रखना, स्कूल के बाद तुरंत घर आना। माँ, मैं अब और लाडली बेटी नहीं बनना चाहती। थोड़ा मजेदार है। तुम पहली औरत है जो मेरी गाड़ी में बैठने की हिम्मत करती है। मेरे पास और भी बोल्ड चीजें हैं। क्या हिम्मत है आजमाने की? तू गूंगी नहीं है। शियाओ कोई, शियाओ कोई तू है क्या? तू अंदर है। तेरी हिम्मत है एक रात सोने की? छिपना बंद करो, जल्दी बाहर आओ। आखिर हिम्मत है कि नहीं? अभी। शिया जिकुई, छिपना बंद करो, जल्दी बाहर आओ। मुझे ले चलो।
यह कौन सी बदसूरत चीज है? रास्ते में आ रही है। सात बार हो गया। अभी भी काफी नहीं है। ये किसके प्रेमी प्रेमिका हैं? थोड़ा शोर कम कर सकते हो? आधी रात हो गई है, हमें सोने दो। पता है तुम लोग शोर कर रहे हो। जारी रखो। पहली बार। हाँ, इसमें बताने जैसा क्या है? मैं भी। संपर्क नंबर 2। भविष्य में जरूरत हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। बहुत अच्छा प्रदर्शन, मैं संतुष्ट हूँ। अब दोबारा नहीं मिलेंगे। सोकर भाग गई। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझसे फ्री में काम करवाया। मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच करो। एक ऐसी औरत जो गूंगी बन रही है। जी स्वामी, पुरस्कार समारोह शुरू होने वाला है। पता है। शिया ज़ीकुई छात्रा किंगबी की प्रसिद्ध उत्कृष्ट छात्र प्रतिनिधि के रूप में विनम्र और समझदार, पढ़ाई में अच्छी और नैतिक। हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य को मंच पर आमंत्रित करते हैं उन्हें पुरस्कार देने के लिए। सब लोग तालियां बजाएं। शिया ज़ीकुई छात्रा। प्रदर्शन अच्छा था, मुझे संतुष्ट किया। बहुत अच्छा प्रदर्शन, मैं संतुष्ट हूँ। तुम पूरी रात इंतजार करती रही हो। पहले नाश्ता कर लो। जीकुई अब बड़ी हो गई है, खो नहीं जाएगी। मेरा मतलब है, जब तुम खा लो, मैं तुम्हारे साथ फिर से ढूंढने चलूंगा। तुम वापस आ गई। कल रात कहाँ थी? तेरी माँ बहुत परेशान हुई। मेरे साथ आओ। सोच लिया है कि तुमने क्या गलती की। मेरी कोई गलती नहीं। नालायक बेटी। मेरी कोई गलती नहीं।
यह अभी अभी तुम्हारे लिए आया है। विदेशी विश्वविद्यालय का निमंत्रण है ना? विदेश में पढ़ना चाहती हो? माँ से दूर जाना चाहती हो? सपने देखो। यह है तुम्हारे भागने की कीमत। अगर तुमने एक बार फिर ऐसा किया, माँ वादा करती है तुम जीवन भर माँ से दूर नहीं जा पाओगी। पता लगा? स्वामी, पता लग गया। वह आस पास के इलाकों में मशहूर शरीफ लड़की है। उसके माता पिता जीवित हैं और एक बहन भी है। और वह बात क्यों नहीं कर सकती, असल कारण अभी पता नहीं चला। ऐसे? स्वामी, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, पहली बार देख रहा हूँ आपको किसी औरत में इतनी दिलचस्पी लेते हुए। वह आखिर? सीधे प्रिंसिपल से मिलने चलो। मोड़ो, स्कूल चलो। जी। चासी नानताओ। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे बुलाया? जिया छात्रा, मैंने सुना है तुमने विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन किया है। तुम मुझसे सोना चाहते हो? जिया छात्रा, ऐसी बातें इतनी बेहूदगी से नहीं कहनी चाहिए। प्रिंसिपल का छात्रों की चिंता करना, ये तो उसका फर्ज है। देखो, तुम इतनी सीधी सादी हो, इतनी कोमल। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो क्या करोगी? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। तुम मुझसे सोना चाहते हो या नहीं? जिया छात्रा, अब मुझे तुम्हें डांटना पड़ेगा। सोचा नहीं था कि तुम बाहर से इतनी भोली लगती हो, पर तुम्हारे विचार इतने गंदे हैं। लगता है मुझे तुम्हें अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। मैं आ गया, आने दो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम हिम्मत है मुझे लात मारोगे? सपना देखो। तुमने मुझे लात मारी? सुनो, स्कूल में किसी ने मुझे लात नहीं मारी। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा। यान जी, आप गलतफहमी है, बड़ी गलतफहमी है। मैं तो बस छात्रों की चिंता कर रहा था। तुम? उसकी गर्दन पर जो निशान है वह कैसे आया? निशान? सोच समझकर बोलो। ये यूंगछिंग के यानलुओ स्वामी हैं।
और ये स्वामी की महिला हैं। यूचेन के सबसे अमीर घराने के स्वामी, यान लुओ स्वामी। ये यूचेन, पूरा अंडरवर्ल्ड आपका है, सारा साम्राज्य। बहुत निर्दयी हैं। स्वामी, मुझे सच में नहीं पता था कि वे आपकी महिला हैं। स्वामी, विनती है मेरे इतने सालों के स्कूल के प्रति समर्पण को देखते हुए। नहीं स्वामी, आपसे विनती है, मेरी जान बख्श दीजिए स्वामी। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं स्वामी। तुम क्या चाहती हो? पुराने रिवाज के मुताबिक तालाब में डालकर मछलियों को खिला दो। प्रिंसिपल, बदलने का समय आ गया है। जी। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी नहीं करूंगा स्वामी। तो जिस आदमी के साथ मैं सोई, वह इतना बड़ा शख्स निकला जिससे कोई पंगा नहीं ले सकता। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे थे? उसकी तरह मुझसे सोना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तो क्या तुम मेरे द्वारा इस्तेमाल होने को तैयार हो? कमर तो कमाल है। जया कुई, जया जिकुई। ये क्या हुआ? एक बड़ी काली बिल्ली ने खरोंच दिया। हाँ, ऐसा ही है। रास्ते में एक बिल्ली ने इसे खरोंच दिया। इन्फेक्शन से बचने के लिए मैं इसे दवा लगवाने लाया हूं। तुम यहाँ कैसे? मालिक, आप कैसे जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं, मेरी उनके परिवार से एक सगाई भी है। माँ, ये क्या हो रहा है? यह वही आदमी है जो तेरी बहन के साथ सगाई वाला लड़का है। खरोंच लगी और माँ को नहीं बताया और एक लड़के को छूने दिया। मेरी बात भूल गई। चल घर चलो। जया माताजी, फिर कभी आपके यहाँ आऊंगा। मालिक, जया घर जाने का मतलब? शादी का प्रस्ताव रखना। जया की बड़ी बेटी विदेश नहीं गई, फिर आप क्यों जा रहे हैं? जिया में एक ही बेटी थोड़ी है। ओह ओह, इसका मतलब क्या है? ये सब शादी के तोहफे हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ एक पुरानी सगाई पूरी करने। मैंने पहले ही बता दिया था, जिया जिमेई विदेश गई है। अगर तुम सगाई पूरी करना चाहते हो, उसके पास जाओ।
20 साल पहले जिया परिवार की बड़ी बेटी जिया जिमेई मेरे यान परिवार से सगाई हुई थी। साफ लिखा है, दोनों परिवारों के बड़ों की गवाही है। आज मैं उसे ब्याहने आया हूँ। मेरी बात समझ नहीं आती। ये रहा विवाह पत्र। क्या तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? कृपया जिया परिवार की बड़ी बेटी जिया जिमेई को बुलाएं। बाहर आकर शादी की रस्म पूरी करें। जिया जिमेई अनुशासनहीन थी। बहुत पहले घर से निकाल दी गई। हमारे जिया परिवार में ऐसी कोई बेटी नहीं है। यह सगाई अमान्य है। अपना सामान लेकर मेरे घर से निकल जाओ। बड़ी बेटी गायब है, सगाई अभी मौजूद है तुम्हारे जिया परिवार में। सिर्फ एक बेटी नहीं है तो जिया परिवार की छोटी बेटी जिया जिकुई अपनी बहन की जगह शादी करेगी। तो जिया परिवार की छोटी बेटी जिया जिकुई अपनी बहन की जगह शादी करेगी। क्या कहा? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। यह बात तुम सोच भी मत। मैं कभी राजी नहीं होंगी। जकुई मेरी है, जिंदगी भर सिर्फ मेरे पास रहेगी। गुस्ताखी, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने जो है वह यूचेंग के यान परिवार का युवा स्वामी है, जीवन मृत्यु का मालिक यमराज। उसका एक शब्द तुम्हारे जिया परिवार को राख कर सकता है। यान शाओ, गुस्सा मत कीजिए, जिकुई अभी छोटी है, वरना इस बात को फिर सोचते हैं। ठीक है, चुप रहो, मुझे परवाह नहीं वह कोई है। जिकुई मेरी जान है, यह मेरे शरीर का टुकड़ा है। मैंने उसे जन्म दिया है, जिंदगी भर मुझसे जुड़ी रहनी चाहिए। अच्छा, तो फिर हम बाद में सोचेंगे, जब तक तुम मुझे आखिरी जवाब नहीं देते। मैं फिलहाल यहीं रहूंगा। मैं राजी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी राय नहीं मांग रहा हूँ। मैं किस कमरे में रहूंगा? जिकुई, याद रखो, यान सीए से दूर रहो। कभी भी उसके साथ अकेले मत रहना, समझी? बस बस, ताला लगा दिया है। आधी रात को हंगामा मत करो, बच्ची को सोने दो। ताला लगाओ, मजबूत है। जकुई मेरी है, कोई छीन नहीं सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारी है। क्या करने आए हो? यह मेरा बेडरूम है। मैं अपने को बहकाने आई हूँ। जीजा, अच्छा है कि ताला लगा है।
दरवाजा अभी भी बंद है। वह चली गई। वह हमेशा सोचती है कि वह सब कुछ अपने काबू में रख सकती है। मुझे भी। क्या तुम मेरी बहन को जानते हो, जया जिमेई को? यह सगाई तो सालों पहले बड़ों ने तय की थी। उस वक्त मैंने उसे देखा भी नहीं था। सब कहते थे मेरी बहन विदेश गई, लेकिन 10 साल बीत गए। वह जैसे धरती में समा गई, कोई खबर नहीं आई। तुम्हारा मतलब है तुम्हारी बहन श्रिया जिमेई बिल्कुल विदेश नहीं गई थी? तुम्हें उत्सुकता नहीं होती? मेरी बहन एक ऐसी इंसान थी। कैसी इंसान थी? एक आज्ञाकारी लड़की होने की कीमत, एक खूबसूरत पिंजरे में बंद होना, माँ के लिखे स्क्रिप्ट के अनुसार एक परफेक्ट गुड़िया का किरदार निभाना, दौड़ नहीं सकती, कूद नहीं सकती, जोर से हंस नहीं सकती, और तो बिल्कुल नहीं कर सकती अपनी पसंद का काम। तो तुम गूंगी क्यों बनी हो? तुम्हारे शरीर पर चोटें उसने ही मारी थी। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। अब से तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा गूंगी बनना। आप मेरे जीजा हैं। आप मुझसे कैसे शादी करेंगे? क्या तुम मुझे एक ऐसी औरत से शादी करवाओगे जिससे मैंने कभी मुलाकात भी नहीं की? मेरा फोन नंबर सेव कर लो। कुछ हो तो मुझे फोन करना। दीदी, मैं तुम्हें ढूंढकर रहूंगी, तब तुम्हें साथ लेकर यहां से चली जाऊंगी। तू कल रात बाहर नहीं गई थी ना? मुझे नहीं पता, मत समझ, तेरे दिक्स का आ रहा है। मैं तुझे बता दूं शिया जीकुई, यह कभी संभव नहीं है। तू जिंदगी भर मत सोच। अपनी उस अच्छी बहन के बारे में सोच। इतने सालों से कोई खबर नहीं है। वह आखिर कहाँ है? दीदी, आखिर कहाँ है? मैंने तुझे बताया था ना, उस समय तेरी बहन उस गोरे से घूमती थी और एक नाजायज बच्चा पाल लिया था। आखिर में दोनों बेशर्म भाग गए। मुझे लगता है तेरी बहन अब शायद एक आवारा कुत्ते की तरह कहीं नाले में सड़ गई होगी। यही है न सुनने की सजा, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम। शिया झकुई, तू मत सीख, अपनी बहन की तरह माँ के पास ही ठीक से रहा। माँ, आप कल रात ठीक से नहीं सोईं। क्या आप चिंतित थीं कि मैं चुपके से बाहर निकल जाऊं? तेरा क्या मतलब है? तेरा क्या मतलब है?
माँ, मेरा मतलब है मैं कल रात बाहर गई थी। श्याजी कोई तू मेरी बात नहीं मानती। अब अभी कमरे में जाकर नारी धर्म के 10 बार लिख। सुपिंग, बस करो। अपने उस तरीके का इस्तेमाल मत करो। पालन पोषण का तरीका बच्चों को बांधने के लिए। शियाकुई बड़ी हो गई है। वह कल रात चुपके से बाहर निकल गई, यह तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अब इसे सबक नहीं सिखाऊंगी, कहीं आगे चलकर यह अपनी बहन की तरह। यानसिए को पसंद आना हमारी बेटी, हमारे परिवार का सौभाग्य है। मैं बस चाहता हूँ बेटी सामान्य इंसान की तरह शादी का गाउन पहने धूमधाम से ब्याही जाए। उम्मीद है उसे कोई मिले अच्छा ठिकाना। हम अब एक सामान्य परिवार ही तो हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरी बेटी किसी ऐसे शख्स के साथ जो उसे चाहता है रहे। जा, अभी तुरंत लिख नारी धर्म के 10 बार, अभी जा। माँ, मैं कल रात यानसिए से मिलने गई थी। आप तुम शियाजी कोई मेरे पास आ। यह सुपिंग का शियाकुई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होना है, अनुशासन की हद से ज्यादा। मैंने उसे पहले ही समझा दिया है। शिया परिवार की परवरिश सच में मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता है पूरे यूनचेंग के लोग आपका सम्मान करते हैं और डरते हैं, लेकिन मैं फेंग सुपिंग बिल्कुल नहीं डरती। आपने मेरी अनुमति के बिना मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, शियाकुई मेरी जान है। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी ऐसा होना। क्या मैं आपकी मदद से उसे सबक सिखाऊं? शियाकुई की मां होने के नाते मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब से उसका मामला मैं संभालूंगा। आप किस हक से? मेरे फैसले का पालन करना होगा, कोई बातचीत नहीं। सासू माँ, आप मुझे ऐसे मत बुलाइए। निकल जाइए, आप बाहर निकल जाइए। अगर मैं जाऊं तो जब तक आप शिया झीमेई को वापस नहीं बुलाती, वरना शिया झीकुई से मेरी शादी तय है। चियाओ मेई, वह विदेश गई है, मुझे कैसे पता उसे कहाँ है? आप वैसे भी शियाकुई से शादी करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो आप मुझे हुक्म मत चलाइए। आप वापस आइए, वापस आइए। बहुत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैं खुद कर लूंगी। याद रखना, आगे से अगर किसी ने तुम्हारे एक बाल को छूने की हिम्मत की, तुरंत मुझे बताना। क्या मुझे मार पड़ी, तुम मेरे लिए मारोगे? हाँ, तुम मेरी एक और मदद करो। मैं चाहती हूँ तुम आदमी भेजो। फेंग सुपिंग की रोजाना हरकतों पर बारीकी से नजर रखो। रोजाना हरकतें, हर एक हरकत नोट करो। कर सकते हो? बिल्कुल। तुम्हारी मदद करके खुशी होगी, लेकिन मुझे क्या इनाम मिलेगा?
कुत्ते के बच्चे का इनाम। काम पूरा होने के बाद ही। कुत्ते के बच्चे का इनाम। काम पूरा होने के बाद ही। अभी तुरंत आदमी भेजो, ठीक है? कड़ी निगरानी रखो फिंग सुपिंग की हर हरकत पर। अभी? हाँ, अभी जाओ। जया कुई, तुम बहुत चालाक हो गए हो। मुझसे जुदा नहीं हो सकते? सिर्फ आग लगाना, आग बुझाना नहीं। दरवाजा खोलो, मुझे पता है शिया कोई अंदर है, तुम उसे बाहर निकालो। क्या मैं बाहर निकलूं? तुम्हारी माँ को यहाँ से हटा दो। ध्यान मत बंटाओ। मालिक अंदर हैं, जरूरी काम निपटा रहे हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देना। कैसा काम? जिसमें मेरी बेटी चाहिए, आधी रात में उसके कमरे में? हटो, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। जया कोई यहाँ नहीं है, वापस जाइए। बकवास, तुम लोग हटो। दरवाजा खोलो, मुझे पता है शिया कोई अंदर है, तुम उसे बाहर निकालो। माँ, आपका गुस्सा, आपकी मजबूरी बहुत प्यारा लगता है। जया कोई, तू मेरा इंतजार कर। मैं वापस जाकर आराम करूंगी। शुभ रात्रि जीजाजी। जिया कोई, तुम वाकई नटखट हो। चासिनिंटेग। कहाँ गई थी? माँ, माफ कीजिए, आपको चिंता में डाल दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, बगीचे में ताज़ी हवा लेने गई थी। दुखी? माँ, मैंने आपकी बातों पर गौर किया। आप सही हैं। मुझे आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। यान सीए के बहुत करीब जाना। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। जया कोई, माँ ऐसा इसलिए कर रही हैं, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। माँ को डर है, तुम अपनी बहन की तरह मत हो जाना। याद रखना, लड़कियों के लिए सबसे जरूरी है शालीनता, आत्म सम्मान। खुद को सुरक्षित रखना सीखो। कल यही पहनना। याद रखना, यान के सामने बाहें टांगे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। समझ गई? समझ गई माँ, मैं पहनूंगी। तुम माँ की समझदार बेटी हो। जल्दी सो जाओ।
किसने तुम्हें यह पहनाया? मैंने ही शियाओ कुई से बदलने को कहा था। लड़कियां होती है ना, संजीदगी और शालीनता सबसे जरूरी है। बहुत हल्का फुल्का पहनावा आखिरकार ठीक नहीं होता। तुम पर सूट नहीं करता, आगे से मत पहनना। आओ शियाओ कुई, आज का विटामिन खा लो। अब ठीक है, कहा बच्चे माँ की बात नहीं मानते। दूसरे चाहे कितने भी अच्छे हो, माँ से अच्छा कोई नहीं। रुको, माँ तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। सुन काई, साथ में जांच करो। फेंग सुपिंग ने शिया जी कुई को जो खिलाया वह विटामिन क्या है? जी। शाओजू, पता लग गया है। फेंग सुपिंग ने मिस शिया को जो खिलाया वह बिल्कुल भी नहीं था कोई विटामिन नहीं, बल्कि गूंगा करने वाली दवा। इसमें ऐसा तत्व है जो थोड़ी देर के लिए आवाज खोने का कारण बनता है। गूंगा करने वाली दवा? हाँ, लंबे समय तक लेने से सच में गूंगा हो जाएगा। आज से जो भी फेंग सुपिंग शियाजी कुई को खिलाए सबको असली विटामिन से बदल दो। हाँ शाओजू, और यह एक और है फेंग सुपिंग की गतिविधियों की रिपोर्ट। यानसी ये। जी चाची। तुमने जानबूझकर दवा उगलकर मुझे दिखाया, मेरा उपयोग किया, तुम्हें सच पता लगाने में मदद करने के लिए। यान परिवार के शाओजू होने का फर्क है। होशियार हो। मेरी होशियारी सिर्फ तुम्हारे काम आएगी। बस तुम चाहो तो मैं हर हथकंडा अपनाऊंगा। कुछ गंभीर बात करें। मुझे भी हाल ही में पता चला, मैं इन सालों गूंगा करने वाली दवा खा रही थी। मेरी माँ मुझे अच्छी बेटी बनाने के लिए मुझे गूंगा बनाने तक की हद कर दी। हमेशा शांत उसकी बात मानती रहूं। मुझे गूंगा बनाने तक हमेशा शांत उसकी बात मानती रहूं। तुम फिक्र मत करो, डरो मत। वह दवा मैंने बदलवा दी है असली विटामिन से। मैं उसे फिर से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। यह वह चीज है जो तुम चाहती थी। फेंग सुपिंग की रोजाना गतिविधियों का रिकॉर्ड, समय और स्थान, संपर्क करने वाले लोग, सब इसमें है। क्या तुमने अंदर देखा? तुम मेरी वफादारी पर शक कर रही हो? लगता है यान परिवार का शाओजू डरावनी कार्यक्षमता के अलावा पूर्ण आज्ञा पालन भी है। बढ़िया, मुझे पसंद है। माँ हमेशा एक जगह खाना भेजती है। क्या दीदी यहाँ है? तुम्हें नहीं लगता मेरी माँ ने जो कपड़े दिए हैं वो बदसूरत हैं? तुम मुझे ले चलो, कुछ और सेट खरीदने चलोगे? मेरी खुशी, लेकिन तुमने पिछली बार मुझसे जो वादा किया था वह कब पूरा करोगी?
शियाओ कुई, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? माँ, वह मुझे बाहर ले जा रहा है। तू मेरी बेटी है, मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं उसे बाहर ले जा रहा हूँ, तो आपकी इजाजत चाहिए। अगर तू उसके साथ बाहर घूमने गई, तो तू फिर कभी नहीं देख पाएगी अपनी बहन को। श्रीमती फेंग, मुझे लगता है आप माँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। नहीं, दो घंटे का वादा था, 1 मिनट भी देर हुई तो नहीं चलेगा। आपको पता है, मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया आजादी का स्वाद। यान्सी, और भी आजादी का स्वाद है। नहीं सोचा था इतने बड़े यान परिवार के युवराज को पसंद करते हो बच्चों को पसंद आने वाली चीजें। इतने बड़े यान परिवार के युवराज को पसंद करते हो बच्चों को पसंद आने वाली चीजें। स्वादिष्ट है। असल में मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। शियाकोई, अगर तुमसे नहीं मिलता, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो अकेला बाहर कभी नहीं निकला, जिसने आइसक्रीम भी नहीं खाई। मैं जानना चाहता हूँ तुम में और कितने हैं दुखों के राज। मैं हवा की तरह आजाद होना चाहती हूँ, आसमान की तरह। क्यों नहीं गा रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर दीदी भी होती तो अच्छा होता। क्या तुम थक गई हो? मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अभी 1 घंटा बाकी है। वापस जाते समय उसे किसी बहाने से हटाना होगा। दीदी से मिलने जाना है। क्या देख रहे हो इतना ध्यान लगाकर? गाड़ी रोको। मिस शिया, अभी तो पहुंचे नहीं हैं। गाड़ी रोको। सुंकाई, गाड़ी रोको। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। शिया घर नहीं जा रहे। शिया जी का यह गाड़ी रोको ने मुझे चक्कर में डाल दिया। मत पूछो, सवाल मत करो। उसकी अपनी सोच है। यह वही है जो बिना पलक झपकाए मारता है, बिना पलक झपकाए मारने वाला युवराज। यह वही जगह है जो सुराग में थी, वह जगह। दीदी, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। दो घंटे से ज्यादा हो गए, वह अभी तक क्यों नहीं आई? तुम परेशान मत हो,
बेटी, उसे भी चाहिए अपनी जिंदगी। मुझे यान सीए पसंद है, उन्हें और समय बिताना चाहिए। सिया देहाई, तुम क्या जानते हो? अच्छा, शिया कुई, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यान सीए, जब तक मैं तुम दोनों को ढूंढ लूं, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहन जी, कुछ खाने को दे दो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। दया करो, कुछ खाने को दे दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। नेक इंसान। दीदी, दीदी, तुम कहाँ हो? दीदी, दीदी, क्या तुम हो? मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ली। दीदी, दीदी, तेरी कौन बहन है? दूर हट। नहीं, दीदी नहीं। दीदी नहीं कैसे हो सकता है? मुश्किल क्या सुराग गलत है? गलत है ना? गलत है ना? इस पर साफ लिखा है यही है। दीदी, शिया जिमेई, तुम कहाँ हो? मुझे जवाब दो। दीदी, वॉइसमेल। हेलो, आप कहाँ हैं? इतनी देर क्यों लगी? क्या मैं आपको ढूंढूं? आप वहीं रुकें, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। शिया जकुई, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूं। माँ को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए मैं दीदी की लोकेशन ढूंढ रही हूँ। मास्टर, तो हम वापस आ गए? पीछे देखो, पीछे आ रही गाड़ी देखी? देख लिया। मुझे परवाह नहीं, जो भी करना पड़े उसे रोको अभी। समझ गया। मास्टर, उससे मुआवजे की बात करो, उसे रोको। इसकी जान पर आई है, मेरी गाड़ी में टक्कर मारी और हिट एंड रन कर गया। कौन हिट एंड रन कर गया? मैं यहाँ हूं ना? कौन हिट एंड रन कर गया? मैं यहाँ हूं ना? सुनकाई, तुम यान सीए के असिस्टेंट हो ना? मेरी गाड़ी तुमने मारी। अभी आंख में धूल चली गई, रास्ता साफ नहीं दिखा। नामुमकिन। तुमने मारी तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी खिंचवा दी, रिपेयर के लिए भेज दी। सच में यान सीए जैसा ही है। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपनी बेटी ढूंढने से मत रोको। क्या बेटी? मुझे पता था गाड़ी मारी है तो मुआवजा लेना होगा, तुम मना नहीं कर सकती। मुआवजा नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे यान परिवार का गंदा पैसा। नो,
तुम्हें सिर्फ मुआवजा ही नहीं लेना होगा, मैं 120 भी बुलाऊंगा, तुम्हारा पूरे शरीर का चेकअप कराऊंगा ताकि बाद में तुम यह न कहो कि मैं हिट एंड रन कर गया, बोलो है ना? मैंने कहा मुआवजा नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं। मेरी बा, तुमने मुझे जरूर चोट पहुंचाई है, तुम जा नहीं सकती, तुम्हें मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। बदमाश। भूलना मत, तुम भी ओवर स्पीड कर रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कोर्ट केस के लिए तैयार रहो। अच्छा, तो पुलिस बुलाओ और चोट की जांच कराओ। तो पुलिस बुलाओ। छुड़ा लिया, कैसा है? मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी ना? अच्छा किया। मेरी माँ की तरफ और लोग भेज सकते हो, 24 घंटे निगरानी रखो। वह जिस किसी से भी मिले, जहां भी गई, कोई भी छोटी सी असामान्यता मुझे बताओ, ठीक है? दो और टीमें भेज दो। शिफ्ट में फेंग सुपिंग पर नजर रखो, उसकी कोई भी हरकत, हर छोटी बड़ी बात फौरन रिपोर्ट करो। देखो, यह मेरे आदमी ने तुम्हारी मां की गाड़ी से निकाला हुआ डैश कैम है, जिसका विश्लेषण करके नए कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। लक्ष्य हाल ही में बार बार गुप्त रूप से इस नए स्थान पर जा रहा है। आवृत्ति और ठहरने का समय पुराने स्थान से कहीं अधिक है। ट्रैक जानबूझकर निगरानी से बचता है, बहुत असामान्य। माँ, तुमने सच में दीदी को बहुत छिपा रखा है। अब चलें? आज पहले वापस चलते हैं, माँ से तय समय बीत चुका है। गाड़ी चलाओ शिया परिवार के घर। जी हुजूर। यह वह चीज है जो तुम चाहते थे, फेंग सुपिंग की रोजाना की हरकतों का रिकॉर्ड, समय और स्थान, मिलने वाले लोग, सब इसमें है। उससे मुआवजे की बात करो, उसे रोको। इतनी शक्तिशाली नियंत्रण और कार्यक्षमता सिर्फ मेरी सेवा में है और कभी वजह नहीं पूछता। मुझे सच में एक बहुत अच्छा हथियार मिला। रुको, इसे ले जाओ और रिपोर्ट करो। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूं, तुम पहले वापस जाओ। अगर वह तुम्हें परेशान करे तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी अनुमति के बिना कहीं मत जाना। मैं उसे बाहर ले जा रहा हूं, क्या तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? पीछे वाली गाड़ी देख रहे हो? जो आ रही है वो। देख ली? चाहे कोई भी तरीका हो, उसे रोको अभी। समझ गया। मेरी माँ की तरफ और लोग भेज सकते हो ना? 24 घंटे निगरानी रखो। शिया जी, कोई, तुम जानती हो कैसे उपयोग करना है मेरे संसाधनों का। शाओजू, काम पूरा हो गया। अच्छा किया। नहीं सोचा था यह शिया मिस दिखने में एक अच्छी लड़की लगती है, लेकिन वह जो कुछ भी करती है साफ तौर पर तुम्हारा फायदा उठा रही है। हर कदम बहुत सोच समझकर, साफ साफ। अब क्या वह मर जाएगी? मुझे पता है। आप सब जानते हैं, फिर भी आप उसे ऐसे करने देते हैं। वह साफ तौर पर आपको हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। मुझे तो वह पसंद है, अंदर से शरारती होना, और मैं खुशी खुशी वह हथियार बनने को तैयार हूँ। हो गया शाओजू, आप तो प्यार में पड़ गए हैं। प्यार में पड़ने में क्या बुराई है? रुको, तू कहाँ गई थी? कपड़े खरीदने। थोड़ा समय लग गया। कपड़े मुझे दे। मैंने तुझे कपड़े लाने को कहा था। शिया झीकुई, तू समझती है कि यान सीए का सहारा मिल गया, तेरे पंख निकल आए हैं? क्या तू हमारे बीच के नियमों को पूरी तरह भूल सकती है? तूने बाहर कुछ खाया? कौन तुझे खिला गया? यान सीए है ना?
कपड़े खरीदना, खाना खाना, इनमें से किसमें 2 घंटे लगते हैं? तू आखिर कहाँ गई थी? क्या उसने तुझे छू लिया? अच्छा हुआ तूने उसे नहीं छूने दिया। तुझे लगता है तूने लोकेशन ब्रेसलेट उतार दिया तो मुझे पता नहीं चलेगा तेरी लोकेशन। तूने यान सीए का इस्तेमाल करके बाहर निकल गई। क्या तू जांच कर रही है अपनी बहन के ठिकाने का? माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पाई। नहीं समझी? अच्छा, कमरे में बंद करो। जब तक समझ न जाए बंद रखो। हसन, तुझे उस तरह देखने की जरूरत नहीं, मुझे देख। तू यह भी मत सोच कि यान परिवार के उस आदमी का साथ तेरा सहारा बन गया है तो मैं तुझे कुछ नहीं कर सकती। माँ के पास सिर्फ शारीरिक सजा ही नहीं और भी ताकत और तरीके हैं। कल तक 100 बार नारी धर्म लिखो, अगर पूरा नहीं हुआ खाना नहीं मिलेगा। पुराने समय में बेटी के जन्म के 3 दिन बाद उसे बिस्तर के नीचे लिटाते थे, उसे मिट्टी की ईंट से खेलने देते थे और उपवास रखकर प्रार्थना करते थे। पागल। जब तक मैं स्वीकार नहीं करती माँ, तो माँ को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। देखो, यह मेरे आदमियों ने तुम्हारी माँ की गाड़ी से निकाला हुआ डैश कैम है जिससे निकाले गए नए कोऑर्डिनेट्स। और उसके अलावा अगर माँ को पता चलना चाहे तो इतना आसान नहीं है। स्वामी सुश्री शिया को नजरबंद कर दिया गया है। 1 दिन से ज्यादा हो गया है, अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? गाड़ी तैयार करो, तुरंत शिया परिवार चलें। कौन है? क्या निराश हो गई? यान साहब का इंतजार नहीं कर पाई, पहले माँ आ गई। वह 100 बार नारी धर्म लिखने को कहा था ना, पूरा हुआ। गाड़ी तैयार करो, शिया परिवार चलो जी। दादाजी, देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। माँ ने तुम्हारे लिए निगल के घोंसले का दलिया बनाया है। शियाओ कुई, क्या तुम जानती हो जिस तरह से तुम अब विरोध करती हो, वह दिन तुम्हारी बड़ी बहन की तरह होती जा रही है। तुम्हारी बहन के बारे में पिछली बार मैंने स्पष्ट नहीं कहा था। इस बार माँ चाहती है कि तुम पूरी तरह से समझ लो। तुम्हारी बहन, वह 15 साल की थी, स्कूल के बाहर के बदमाशों के साथ जल्दी प्यार में पड़ गई थी। रिपोर्ट कार्ड फाड़ कर आग में जला दिया। एक बार गुस्से में मैंने उसे पीटा, उसने मुझे कैंची से मारा। फिर वह भाग गई, एक चिट्ठी छोड़ गई। लिखा था कि मरते दम तक इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। ऐसी बेशर्म चीज बहुत पहले बाहर सड़ जानी चाहिए थी। मैं तुम्हें यह सब बता रही हूँ ताकि तुम उसकी तरह न बनो।
अगर तुमने उसकी तरह बनने की हिम्मत की तो समझ लेना कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म ही नहीं दिया। छोटी बहन को मारिए मत। अच्छा, तुम उसे बचाना चाहती हो तो अपनी बहन की जगह मार खाओ। तो तुम अपनी बहन की तरह मत बनना। आज्ञाकारी होकर दलिया पी लो और माँ को बताओ। क्या तुम अपनी बहन के ठिकाने की जांच कर रही हो? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं? सपना देखो। स्वाद ठीक नहीं है। दलिया में गूंगा करने वाली दवा है। बोलो, माँ को बताओ, वरना। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बहन के ठिकाने की जांच करूं। मैं आगे से हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। अब ये है मेरी अच्छी बेटी। याद रखो, बहन एक बुरा उदाहरण है। सिर्फ माँ ही तुम्हारी देखभाल कर सकती है। ठीक है, पाबंदी खत्म। अपने कमरे में जाओ। सीए, शिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी शिया जी मी कई सालों से लापता है। तुम्हारी और उसकी सगाई स्वतः रद्द हो जाती है, लेकिन शादी का मामला टाला नहीं जा सकता। तुम इनमें से कोई और पसंद कर सकते हो। मैं रद्द करने के लिए सहमत नहीं हूँ। शिया परिवार के साथ सगाई। मैं शिया परिवार की दूसरी बेटी से शादी करने की मांग करता हूँ। शिया जी कोई। सीए, शिया परिवार की दूसरी बेटी गूंगी है। क्या वो हमारे यान परिवार के योग्य है? 20 साल पहले की सगाई। सिर्फ शिया परिवार की बेटी से शादी का वादा किया गया था। यह नहीं कहा गया कि वास्तव में कौन। और मुझे वह बहुत पसंद है। दादाजी को तो पहली बार देख रहे हैं कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है। चूंकि तुमने खुद फैसला कर लिया है तो नियम के अनुसार करो। लेकिन शिया परिवार की वो माँ, सुना है उसके तरीके बहुत खास हैं। शिया माँ चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, फिर भी वो उनकी अपनी माँ है। तेरे काम सिर्फ तेरी नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि पूरे यान परिवार की। आप फिक्र न करें दादाजी, मैं संभाल लूंगा। मुझे चेक करने दो, कहीं मार तो नहीं पड़ी। शश, ध्यान रखो। तुमने ही कहा था ना, 24 घंटे फिंग सुपिंग पर नजर रखने को हर हरकत पर। मेरे आदमियों ने पाया वो हाल ही में एक शख्स से मिली है। ये है वांग माँ। पहचानती हो? ये पहले मेरे घर सफाई करने वाली आंटी थी। बेसमेंट साफ करती थी। बेसमेंट दीदी, हो सकता है उसे दीदी के बारे में कुछ पता हो। मुझे कुछ पैसे चाहिए, 5 करोड़। ठीक है। तुम पूछोगे नहीं ये पैसे किस लिए चाहिए? जरूरत नहीं। देखो पैसे आ गए हैं और वांग माँ की जानकारी मैं अपने आदमी से भिजवा दूंगा। शुक्रिया। बोलो बेसमेंट के बारे में और मेरी दीदी की सारी बातें। छोटी बहन जी, तुम तो गूंगी थी ना, ये बोल कैसे रही हो? ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बस जो मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ बताना है। मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता तो अफसोस की बात है। मैंने सुना है तेरा बेटा बाहर बहुत जुआ खेलता है, पैसे चुकाने के लिए तरस रहा है। ये मुझे पता है। मुझे सब पता है।
बड़ी बहन को बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। मैंने एक छोटी वीडियो बनाई थी। वीडियो नहीं। अगर तूने वीडियो कहीं भेजी तो मैं तेरे बेटे को समंदर में फेंक दूंगी। तुम वादा करो मेरी और मेरे बेटे की सुरक्षा का। तो मैं वीडियो नहीं भेजूंगी। बहुत अच्छा, तुम वीडियो इस पेन ड्राइव में डाल दो, फिर तुम ये पैसे लेकर दूर चली जाना। दीदी, मैं सच्चाई देखने वाली हूँ, चाहे कितनी भी क्रूर हो, मुझे जानना है। मुझे बाहर निकलने दीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। तू जैसी गंदी चीज इस दुनिया में जीने की हकदार नहीं है। अगर तुम्हारी बहन छोटी न होती तो मैं तुझे बहुत पहले कुत्ते को खिला देती। झूठी, सब झूठे हैं। तेरी जल्दी की मोहब्बत, तेरी नाफरमानी। मुझे बाहर निकलने दीजिए। मैं तुझे तब तक बंद रखूंगी जब तक तू समझदार न हो जाए। बहन अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रही है। आप मुझे बाहर निकालिए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। ये क्या हुआ? चेहरा इतना खराब क्यों है? मुझे दीदी की याद आ रही है। उस जैसी औरत पता नहीं कब किसी कोने में मर गई होगी। तू उसे क्यों याद कर रही है? तो दीदी मर गई? मैं अब कभी उसे याद नहीं करूंगी। माँ, मैं अब हमेशा आपकी बात मानूंगी। यही तो सही है। माँ की बात सुन, कभी गलत नहीं होगा। ये माँ ने तुम्हारे लिए नया खरीदा है, लेकिन अब इसे खराब मत करना। दीदी, माँ ने कहा तुम मर गई, लेकिन मैं नहीं मानती। तुम अभी भी जिंदा हो, उस नरक में जी रही हो। यान सीए की यह तलवार मुझे तुम्हें नरक से बचाने में मदद कर सकती है। एक मौका ढूंढना होगा, उसके साथ अकेले में बात करने का। दामाद आ गए, जल्दी अंदर आइए, बैठिए। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। शिया जीकुई को मुझे वापस दो, मैं उसे अस्पताल ले जा रही हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं अपने निजी डॉक्टर को भेजूंगा।
बेहोश होने का नाटक। यान सीए, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या यह तुम्हारी बहन के बारे में है? तुम्हें कैसे पता चला? इन दिनों तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी माँ का पता लगाने में मदद करूं, तो मुझे पता चल गया था कि तुम लगातार ढूंढ रही हो अपनी बहन का पता। तो अब मैं नहीं छिपाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दीदी को ढूंढने में मेरी मदद करो। तुम्हारे पास पहले से कोई सुराग है? क्या मुझे उसे बचाने जाना है? वांग माँ ने मुझे भेजा एक वीडियो। मेरी दीदी बेसमेंट में कैद है। वह तो जिंदा है, लेकिन माँ कहती है कि वह मर गई। कैद, तहखाना, यह फिंग सुपिंग के तरीके वाकई भयावह है। लेकिन मैं तहखाने का सटीक स्थान नहीं जानती। अब से तुम्हारी बहन का पता मुझ पर छोड़ दो। शिया जिकुई डॉक्टर। डॉक्टर, मेरी बेटी को आखिर क्या हुआ है? वह फिर से कैसे बेहोश हो गई? मिस शिया लंबे समय से कुपोषण से पीड़ित हैं। शरीर पर कई पुराने घाव हैं और लंबे समय से अज्ञात दवाओं के सेवन के संकेत हैं। कुपोषण, पुरानी चोटें, दवाएं। श्रीमती फेंग, समझाइए। तुम्हारा क्या मतलब है? शिया कोई बचपन में शरारत करते हुए गिर गई थी। दवा विटामिन है। तुम उसे विटामिन खिला रही थी? मैं पहले ही जांच कर चुका हूं। वह गूंगा बनाने वाली दवा है। तुमने शिया जिकुई को 5 साल की उम्र से शारीरिक दंड देना शुरू किया, बेंत और स्केल से यहां तक कि उसे कोर्सेट पहनाया। तुम्हें लगता है कि तुम शिया परिवार की मुखिया हो, तो क्या तुम मनमानी कर सकती हो? किसने बताया तुम्हें? बकवास। पिछली बातें। मैं इसलिए कि तुम शिया जिकुई की मां हो, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। लेकिन अब से तुम बेहतर होगा अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, वरना इसकी कीमत तुम वहन नहीं कर पाओगी। शिया जिमई को कैद करने वाला तहखाना मिला? स्वामी, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि मेरे पास एक अच्छा उपाय है। गारंटी है कि एक बार में पता चल जाएगा शिया जिमई का पता। क्या उपाय? फेंग सुपिंग की कमजोरी शिया जिकुई है। बस शिया जिकुई पर नियंत्रण पा लिया जाए। शिया जिकुई मेरी मंगेतर है। वह कोई सौदेबाजी की चीज नहीं है। बुरी सलाह, खोजते रहो। तुम जाग गई। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। अकेले सब कुछ सहन मत करो। तुम्हारी बहन का मामला मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। आप क्यों मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शिया कोई, पहले शायद मुझे लगता था तुम दिलचस्प हो, रहस्यमयी, लेकिन अब मैं दिल से तुम्हें पसंद करता हूं। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा उस शख्स के चंगुल से बाहर निकलने में। शुक्रिया। मुझ पर भरोसा रखो, जल्द ही तुम्हारी बहन मिल जाएगी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो। मैं तुम्हारी मां के खिलाफ तुम्हारा चाकू बनने को तैयार हूं। तुम्हें हमेशा से पता था कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं खुशी मानता हूं। यान सीए, तुम्हें पता है तुम जितना मेरे लिए अच्छे हो, मुझे उतना ही डर लगता है कि तुम्हें मुसीबत में डाल दूंगी। फेंग सुपिंग पागल है, वह कुछ भी कर सकती है। डरो मत, मैं हूं ना।
देखो, मैंने 20 आदमी भेजे हैं शिया परिवार की पुरानी हवेली के आसपास गश्त पर। जैसे ही बेसमेंट का प्रवेश द्वार मिलेगा अगर मैं अभी कहती हूँ कि तुम मुझे ले चलो। लेकिन फेंग सुपिंग तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ेगी। वह एक जहरीले कांटे की तरह है। अगर नहीं निकाला तो तुम कभी सच में आजाद नहीं हो सकोगी। वह आसानी से मुझे सीधे ले जा सकता था, लेकिन उसने मेरी जगह सोचकर मेरे लिए सोचा। यह आदमी कब से अब कोई औजार नहीं रहा। मेरी बेटी को बदनाम करने की हिम्मत मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें ऐसे चलने देना। हेलो, शियाओकुई का हेयर क्लिप चुपके से माइक्रो बग लगा दो। मैं देखूंगी ये यान परिवार का बड़ा बेटा और कितना बेशर्म हो सकता है। यानसिए, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? 1 महीने बाद क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? बेशक प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि अभी तुम्हें बांधकर शादी कर लूं। शादी? अच्छा, कब? बस तुम राजी हो अभी, तुरंत, अभी। ठीक है, हम कल शादी कर लेंगे। फिर तुम मेरी बहन का पता लगाओगे, हम साथ में इस घर से निकल जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। यानसिए, तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा सहयोगी और समझदार हो। शुक्रिया मेरे चाकू बनने के लिए। माँ, तुम्हें लगता है कि बग लगाना मुझे पता नहीं चलेगा? अब वह क्लिप यानसिए के पास है। मालिक, मालिक, इस हेयर क्लिप की जांच की। इसमें एक माइक्रो बग लगा है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। सभी को बता दो, मैं औपचारिक रूप से शादी करूंगा शिया परिवार की दूसरी बेटी शियाजी कोई। शादी कल तय है। सुना है, कल यानसिए तुमसे शादी कर रहा है। अगर तुमने उससे शादी करने की हिम्मत की, मैं वादा करती हूँ तुम्हें अपनी दीदी कभी नहीं मिलेगी। मुझे पता है, तुम लगातार पूछ रही थी अपनी दीदी के बारे में। तुम बहुत होशियार हो, तुमसे कुछ छुपा नहीं रहता। तो दीदी मरी नहीं है, है ना? तुम्हें पता होगा दीदी कहाँ है। अगर तुम्हें अपनी दीदी का पता चाहिए, हाँ मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है, पहले तुम्हें यानसिए से अलग होना होगा। उससे कभी नहीं मिलना, उससे कभी शादी नहीं करनी, हमेशा माँ के पास रहना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हारी दीदी को दूसरी जगह भेज दूंगी और बंद रखूंगी ताकि तुम उसे कभी न पा सको। तुम वादा करती हो? माँ ने कब तुमसे झूठ बोला है? अगर तुम जानना चाहती हो अपनी दीदी का पता, जवाब यही है। अगर तुम यानसिए से शादी करने जाना चाहती हो या अपनी दीदी के पास जाना, खुद फैसला करो। लेकिन अगर समय निकल गया, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम अपनी दीदी से दोबारा मिल पाओगी।
फेंग सुपेंग, है ना? तुम्हें तुम्हारी दीदी का पता दिया, लेकिन इसके बदले तुम्हें कल की शादी में सबके सामने शादी से मना करना होगा। आपको कैसे पता? मेरी काबिलियत से कुछ भी जानना मुश्किल नहीं। मैं यह भी जानता हूं, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी दीदी है। यही कारण है कि वह हमेशा तुम्हें कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि तुम अब भी सोचते हो कि उसमें इंसानियत है। श्रिया जी, कोई बैठो। कोई बात नहीं। वह मां बनने के लायक नहीं, उसे इंसान बनना भी नहीं है। वह तुझे अपनी कठपुतली बना रही है, लेकिन मेरे लिए तू हमेशा वो अनमोल है जिसे मैं अपने हाथों में संजो कर रखता हूं। तो कल की शादी अपने तय समय पर होगी। मेरे लोग मेहमानों में मौजूद हैं। भले तू शादी से इनकार करे या ना करे, वह तुझे कुछ नहीं कर सकती। कल खत्म होने के बाद मैं तेरे साथ बहन को ढूंढने चलूंगा। कल की शादी गंभीरता से ले रहे हो? क्या सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? आओ आओ, जल्दी करो, जल्दी फुर्ती से काम करो। कुर्सी इतनी महंगी है और तुम टकरा रहे हो। ये शुभ का चिन्ह वहां नहीं लगेगा। और भी महंगा और शानदार लगाओ। हमारे युवा साहब ने कहा है, कोई खर्च नहीं बख्शना, सिर्फ सबसे अच्छा सामान, हमारी मिस जिया के लायक। आओ जल्दी जल्दी हरकत करो, ऊपर उठाओ, ऊपर। लेकिन कल अगर मैं सीधे भागने का फैसला करूं, यानसिए, क्या तुम मुझसे पूरी तरह निराश हो जाओगे? ड्राइवर नंबर 7620, इस जगह चलना है। ये जगह तो पास नहीं है, कम से कम 1 दिन और रात का सफर है। कोई बात नहीं, मैं मान गई। आपकी बोली सुनकर, आप भी युनचेंग की है ना? पता है कल यान परिवार के बड़े बेटे की शादी है। हाँ पता है। वो पूरे शहर के लिए खुली सदी की शादी है। आपको शामिल होने का मन नहीं? नहीं। ठीक है, तो बैठ जाइए, हम अभी निकलते हैं। बहुत पहले से मैंने एक दिन का सपना देखा था कि मैं बहन को बचा लूंगी और इस शहर को छोड़ दूंगी जो दर्द भरी यादों से भरा है। बहन के साथ दूर चली जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं। तुम यान परिवार के बड़े बेटे हो। एक उत्तराधिकारी के रूप में तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां निभानी है। यानसिए, मेरी बेरहमी माफ करना और बिना बताए जाना। मिस्टर यान, दुल्हन को आधा घंटा हो गया है। और इंतजार कीजिए। मालिक, मिस शिया की लोकेशन आखिरी बार गायब हुई पुराने गोदाम के पास, आखिर में बेकार पानी के टावर के नीचे। सुना है ये शिया परिवार की दूसरी बेटी गूंगी है। क्या उसने शादी तोड़ दी? कौन यानसिए को छोड़ सकता है? हैरानी की बात है, वह डर के मारे सार्वजनिक रूप से शादी नहीं तोड़ रही थी, बल्कि सीधे भाग गई। सच में मेरी आज्ञाकारी बेटी है। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों, यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी बेटी को सही तरीके से नहीं पढ़ाया।
जिससे यान परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। गाड़ी तैयार करो, जाओ और ढूंढो। मीडिया को बताओ, शादी की तारीख बदल दो। क्या बात है, यहाँ कुछ नहीं है। छिया झकुई, मुझे पता है तुम अभी भी माँ को छोड़ना चाहती हो, अपनी बहन को भी साथ ले जाना चाहती हो, है ना? ताकि तुम माँ की बात मानो तो मुझे घर के नियम सख्त करने होंगे। देखा, उसे बचाना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। तो पता गलत था। तुमने आखिर बहन को कहाँ छिपाया है? पहले मैं उसे ट्रांसफर करना चाहती थी, उत्तर पश्चिम के रेगिस्तान के तहखाने में। अब तो अगर तुमने फिर से यानसीए से संपर्क किया तो मैं उसे नदी में फेंक दूंगी मछलियों को खिलाने। मैंने शादी से भाग भी लिया, यानसीए को छोड़ दिया। तुम और क्या चाहती हो? सिर्फ शादी से भागना काफी नहीं है, वह अभी भी दुनिया भर में तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम यानसीए से पूरी तरह से अलग हो जाओ, नहीं तो तुम अपनी बहन को फिर कभी नहीं देख पाओगी। हम खत्म करते हैं। क्यों? मैं तुम्हारा फायदा उठा रही थी। मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी है, अगर मैं फिर तुम्हारे साथ रही तो मेरी बहन मारी जाएगी। छिया जिकुई, उसे सुनने दो। यानसीए, अच्छी तरह सुन लो। जिकुई ने कहा है वह तुम्हारे यान परिवार में शादी नहीं करना चाहती। उसे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे यान परिवार को भी चखाऊंगी बदनामी का स्वाद। शियाजी कोई, मेरी तरफ देखो, एक बार फिर से कहो। मैंने कहा हम खत्म हो गए। तुम मेरे लिए हमेशा सिर्फ एक नई चीज थे। अगर ये तुम्हारी पसंद है ये वापस ले लो। ठीक है, बहुत अच्छे। इन दिनों की सच्ची भावना, मैं इसे कुत्ते को खिला दिया समझता हूं। यही तो सही है, माँ ही तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। पता है माँ। अच्छी बेटी, माँ अभी तुम्हारे लिए बनाती हूँ तुम्हारी पसंदीदा केवड़े की खीर।
शियाकुई, तुम कहाँ थी? मुझे बहुत चिंता हुई। यान सीए, क्यों मैं हमेशा तुम्हारा फायदा उठाती रही, बिना कुछ बताए तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम हमेशा ऐसे करते हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? गुस्सा करने की क्या बात है? मेरी शियाकुई जो भी करे उसकी अपनी कोई मजबूरी होती है और वजह, बस शादी से भागना कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन मुझे खुद पर गुस्सा आता है। मैंने सच में फेंग सुपिंग पर विश्वास कर लिया। उसने जो पता दिया था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत बेताब थी। ये देखो, यह मेरी बहन है। तुम्हें मेरी बहन मिल गई? इन 2 दिनों में फेंग सुपिंग सोच रही थी कि मैं पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तो वह सतर्कता ढीली कर दी। असल में मैंने चुपके से लोग भेज दिए शिया मई की तलाश के लिए। जैसी उम्मीद थी, पुरानी हवेली के तहखाने में हमें मिल गई। पुरानी हवेली के गोदाम में? तो चलो अभी उसे ढूंढने चलते हैं। नहीं, फेंग सुपिंग बहुत सावधान है। जल्दबाजी में शायद वह मार डाले। अब हमें कुछ करना होगा ताकि वह सतर्कता छोड़े। यान सीए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर से मेरे साथ एक नाटक करो। अगर तुम चाहो, मैं अब भी तुम्हारे हाथों की तलवार हूं। जहां चाहो वार करो, मैं वहीं वार करूंगा। अब हमारी बारी है। देखा, यान सीए शियाकुई को भूल ही गया। मैं हूं ना, मेरी बेटी हमेशा सिर्फ मेरे साथ रहेगी। यह कैसे हो सकता है? क्या वह यान सीए से अलग नहीं हुई? देखने का मन करता है माँ का अब पागल होने का नजारा। वह हर कंट्रोल फ्रीक की तरह है। सबको लगता है कि वही अंतिम विजेता होगा। अब जाल बिछाने का समय है। सीए, ये नकली हीरे की अंगूठियां और वो रजिस्ट्री ऑफिस की तस्वीरें माँ को दिखाने के लिए थीं। मैं चाहती हूँ जब सब कुछ खत्म हो जाए, हम इन्हें सच कर सकें। ठीक है। मुझे पता है, यह प्यार के नाम पर कैद आखिरकार अब खत्म होने वाली है। तुम कौन हो? जयाओकुई जी ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा दीदी को घर आना चाहिए। शियाओकुई, शियाओकुई सच में आ गई। शियाओकुई, दीदी, शियाओकुई, शियाओकुई, दीदी, शियाओकुई, दीदी। मैं तुम्हें मिल गई। दीदी, मैं आखिरकार तुम्हें मिल गई।
अच्छा, तू जियाओ हुई। मुझे पता था कि तेरी मंशा खत्म नहीं हुई। माँ, तुम आखिरकार दिखावा नहीं कर पा रही है ना? जब मैंने गलती से पता लगाया, जब तूने गूंगी दवा फेंक दी थी, मुझे पता था कि एक ना एक दिन ऐसा होगा जब तुम दोनों की बहन प्यार इतना गहरा है और माँ की बात नहीं मानती तो दोनों मर जाओ। मेरी छोटी बहन को चोट मत पहुंचाओ। तो दोनों मर जाओ। दीदी, शियाओकुई, तुम लोग ठीक हो? यान सिए, यह मत सोचो कि तूने उन्हें बचा लिया, तू जीत गया। मैं तुझसे कहती हूँ, मैंने शियाझिमेई के ऊपर बम लगा दिया है। अगर मैं मर गई तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। माँ, तुम पागल हो गई हो? दीदी भी तुम्हारी बेटी है। बेटी? बेटी की जान माँ देती है तो वह हमेशा मेरी ही होनी चाहिए। अब तू मेरे साथ चल, वरना मैं बम फोड़ दूंगी। पास मत आओ। अगर पास आए तो मैं इसे मार डालूंगी। और शियाझिमेई को भी मरना होगा। जो मुझे नहीं मिल सकता किसी को नहीं मिलना चाहिए। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दीदी को छोड़ दो। शियाओकुई, शांत हो जाओ। वह मेरी माँ है और मेरी दुश्मन भी। मैं दीदी को नहीं होने दे सकती कि वह मेरी वजह से मरे। शियाओकुई, माँ, तुम वादा करो। ठीक है, आओ यहाँ। शियाओकुई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माँ, वह गोली उसके कंधे पर लगी, बम रिमोट पर। मरेगी नहीं। तू कितना बेवकूफ है। अगर कहीं तुझे लग जाती तो? डॉक्टर ने कहा कि माँ की फ्रैंक सुपिंग जाग गई है, लेकिन उसे लकवा हो सकता है। शियाओकुई, अब हम कहाँ जाएंगे? किसने सिखाया तुझे एक लड़की को इतना बदतमीज होना? माँ का मुंह काला कर दिया। शियाओकुई, तू माँ की अच्छी बेटी है। अपनी बहन की तरह पागल मत बन, समझी? दीदी, हम चुपके से इंटरनेट पर जा रहे हैं। क्या सच में ठीक है? कोई बात नहीं, मम्मी को पता नहीं चलेगा। मैं कई बार बाहर जा चुकी हूँ। अपनी बहन से दूर रहो, वह तुम्हें बिगाड़ देगी। पेड़ की नई कोम्पलें अभी छाया नहीं हुई। बच्चा पीली तितली के पीछे दौड़ा। वो फूलों में खो गई, कहीं नहीं मिली।
दीदी जहाँ जाना चाहती हैं मैं वहाँ जाऊंगी। जयाकुई जहां जाएगी मैं भी वहां जाऊंगा। पर जाने से पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उससे एक बार पूरी बात कर लूं। माँ, मैं और मेरी बहन दोनों ठीक हैं। क्या तुम्हें निराशा हुई? निराशा? उसे निराशा कहाँ होती है? उसे तो गुस्सा आता है। गुस्सा कि हम अब उसकी बात नहीं मानते। गुस्सा कि उसके सारे नियम तोड़ दिए गए। हाँ, तेरे नियम। अपने विचार नहीं रख सकते, दोस्त नहीं बना सकते, अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते। तू हमें क्या समझती है? तेरी नछाने की कठपुतली। डर था कि मैं बहन को बिगाड़ दूंगी, तो मुझे उस अंधेरी जगह में बंद कर दिया जहां सूरज नहीं आता। सालों बिता दिए। फैंग सुपिन, इस दुनिया में तुम्हारी तरह निर्दयी माँ कैसे हो सकती है? कितनी बेरहम माँ। माँ, हम तेरी जायदाद नहीं हैं और न ही अपने कंट्रोल की भूख मिटाने का औजार। तेरा प्यार जेल है, जहर है। हमें यह पसंद नहीं और न ही अब मानेंगे। हाँ, हम हमेशा के लिए तुझे छोड़ रहे हैं। बस करो। जयाकुई, जयामई, तुम दोनों ने बहुत कष्ट झेला है। पापा हमेशा चाहते थे कि तुम आम बच्चों की तरह जी सको। पापा, पापा, हम आपको दोष नहीं देते। पापा बहुत कमजोर थे, तुम्हारी देखभाल नहीं कर सके। तुम जाओ, यहां से चले जाओ। जो जीवन चाहिए वो जियो। पापा बस इतना चाहता हूं कि तुम उस पर रहम करो। पापा, आप चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी। पर जो उसने हम पर डाला, उसका नतीजा वह खुद भुगतेगी। पूरी जिंदगी वह इस बिस्तर पर कैद रहेगी। कभी माफ नहीं करूंगी फैंग सुपिन, कभी नहीं। पापा समझ गया। तुम्हारी मां मुझ पर छोड़ दो। अब से मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। तुम दोनों आजाद हो। पापा, आपका खर्चा और इलाज मैं नियमित रूप से भेजूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो दीदी, चलते हैं। वह जा रही है। जयाकुई, क्या तुमने कभी मुझसे थोड़ी भी सच्चाई से प्यार किया था? यान सीए हो गया। उसने आखिरकार पूछ ही लिया। उसे सब पता चल गया। मैं मानती हूं, पहले बहुत सी बातें मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। तेरी क्षमता का, तेरे संसाधनों का, मेरी दीदी को ढूंढने के लिए, मेरी मां से निपटने के लिए, मुसीबत से बचने के लिए। तो तुम्हारी सुबह आ गई। अब मेरा फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अब तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहती। बस और मत बोलो। मुझे सब पता है।
शियाओ कुई, मेरा सामान पैक हो गया, हम एयरपोर्ट जा सकते हैं। मेरा फायदा उठा लो, आखिरी बार मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। वहां पहुंचकर अच्छे से आराम करना, अच्छे से खाना खाना, हमेशा काम में मत लगे रहो, सेहत जरूरी है, खासकर तुम। तेरा पेट खराब रहता है, खुद को भूखा मत रखो। मुझे पता है तुम आजादी चाहती हो। मैं तुम्हारी मां की तरह नहीं हूं तुम्हें बांधूं। वो प्यार नहीं है, वो जंजीर है। ठीक है, शियाओ कुई, टाइम हो गया है, हमें अंदर जाना चाहिए। चलो। शाओजू, आपने एक और टिकट क्यों नहीं बुक किया और शिया मिस के साथ चले जाते? स्विट्जरलैंड कितना खूबसूरत है। मैं उसके साथ क्यों जाऊं? उन दोनों बहनों के बीच तीसरा पहिया बनने के लिए। वह जो आजादी चाहती है, मैं दे सकता हूं। कौन तीसरा पहिया बनना चाहता है? तुम वापस कैसे आ गई? मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं जा रही हूं? मैं एयरपोर्ट आई थी दीदी को छोड़ने के लिए। वह अब अकेले रहना चाहती है, अपनी नई जिंदगी शुरू करना। उसे चाहिए आजादी और आराम की जगह, न कि मैं उसके पीछे लगी रहूं। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं? हाँ, यानसीए, तुम ही थे जो हमेशा मुझे समझाने का मौका नहीं दिया। मैं मानती हूं, शुरू में तुमसे मिलना तुम्हारा फायदा उठाने के लिए था, मेरी दीदी का पता लगाने के लिए, मेरी मां से छुटकारा पाने के लिए, मेरा अपना स्वार्थ था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद तुमने ही मुझे आजादी का एहसास कराया। तुम ही हो जिसने मुझे बंधन तोड़ने की हिम्मत दी। मुझे यह भी बताया कि इस दुनिया में इंसान बिना डरे रह सकता है और कोई सहारा भी हो सकता है, प्यार कर सकता है। तुम्हारा फायदा उठाना सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अब मेरे दिल में बस एक ही आवाज है कि मैं सच में तुमसे शादी करूं। तुमने क्या कहा? आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। यान साहब, बाकी की जिंदगी आपका साथ चाहिए। लेकिन मुझे पहले स्कूल जाना होगा। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तभी मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। ठीक है,